हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे पैन और आधार को डी लिंक कैसे करते हैं। दोस्तों, पैन और आधार को लिंक करना तो बहुत इजी प्रोसेस है, बट पर डी लिंक करने के लिए हमको ऑफलाइन मोड के थ्रू जाना पड़ता है। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं किस किस केसेस में हमको पैन और आधार को डी लिंक करने की जरूरत पड़ती है। दोस्तों, ये सारे केसेस हैं जहाँ पे हमको पैन और आधार को डी लिंक करने की जरूरत पड़ जाती है। है रॉन्ग आधार लिंक्ड विद पैन। कभी कभी दोस्तों क्या होता है कि हमारे पैन नंबर से किसी और का आधार लिंक हो जाता है, तो हमको ये जरूरत पड़ती है डीलिंक करने की। रॉन्ग पैन लिंक्ड विद आधार। हमारा आधार कार्ड आधार नंबर तो सही है, पर हमारे आधार कार्ड से किसी और का पैन लिंक हो गया है, तो इस केस में भी हमको डीलिंक करने की जरूरत पड़ती है। वन आधार लिंक्ड विद मल्टीपल पैन्स। एक आधार नंबर मल्टीपल पैन्स के साथ लिंक हो गया है, तो भी हमको डीलिंक करने की जरूरत पड़ती है। डेटा मिसमैच बिटवीन पैन एंड आधार। अगर हमारा डेटा पैन में कुछ और है और आधार में कुछ और है, तब भी हमको डीलिंक करना पड़ता है दोस्तों। डुप्लीकेट पैन इशूड टू द सेम पर्सन। कभी कभार दोस्तों ऐसा होता है, आजकल तो नहीं होता है, लेकिन पहले टाइम में जब मैनुअल चीजें थी तो एक पर्सन को दो पैन भी इशू हो जाते थे गलती से। तो अगर डुप्लीकेट पैन है किसी पर्सन के पास, तो उसको अपना पैन डी लिंक कराना रहता है और एक पैन जो है सरेंडर कराना रहता है। पैन ऑफ डिसीज पर्सन। इन केस असेसी की डेथ हो गई है, तो उसका पैन अगर हमको डी लिंक कराना है, तो तब हमको डी लिंकिंग की जरूरत पड़ती है। पैन लिंक्ड विदाउट कंसेंट, या फिर हमारा पैन कार्ड जो है हमारी कंसेंट के बिना हमारा लिंक कर दिया गया है, तो भी हम डी लिंक करा सकते हैं। एग्जेम्प्ट कैटेगरी फ्रॉम आधार लिंकिंग। दोस्तों, कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे आधार लिंकिंग मैंडेटरी नहीं है, तो आइए देख लेते हैं वो कौन से केसेस हैं। पर्सन्स नॉट रिक्वायर्ड टू लिंक आधार। एनआरआईज, एनआरआईज को एग्जेम्प्ट है दोस्तों। इंडिविजुअल एज्ड 80 ईयर्स और अबव। 80 ईयर्स या 80 ईयर्स के अबव जो लोग हैं, उनको आधार और पैन लिंकिंग मैंडेटरी नहीं है। रेजिडेंट्स ऑफ असम, मेघालय एंड जम्मू एंड कश्मीर, और ये स्टेट्स के लोगों को आधार पैन लिंकिंग मैंडेटरी नहीं है। तो इस केस में भी अगर इन केस लिंक हो गया है आधार पैन और उनको डी लिंक कराना है, तो वो करा सकते हैं। इनकरेक्ट सीडिंग बाय डिपार्टमेंट और सिस्टम एरर। कभी कभार दोस्तों कुछ टेक्निकल एरर की वजह से कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, और तो उस केस में भी हम डी लिंकिंग कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों यहाँ पे नोट करना, देर इज नो डायरेक्ट डी लिंक ऑप्शन ऑन द पोर्टल। दोस्तों, पोर्टल हमें लिंकिंग के लिए ऑप्शन तो देता है। लिंकिंग करना आसान है, पैन और आधार को लिंक करना बहुत ही आसान तरीका है। डायरेक्ट हमको ऑनलाइन प्रोसेस मिलता है। एक डी लिंक करने के लिए कोई डायरेक्ट ऑप्शन नहीं है पोर्टल पे, तो हमारे को डी लिंकिंग के लिए एक ऑफलाइन प्रोसेस फॉलो करना रहता है। ऑफलाइन प्रोसेस कैसा रहता है वो हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए देखते हैं दोस्तों डी लिंकिंग करने का कंप्लीट प्रोसेस कैसे रहता है। सबसे पहले दोस्तों हम देख लेते हैं कि हमको क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करने रहते हैं डी लिंकिंग के लिए। सबसे पहले हमको एक एप्लीकेशन लेटर चाहिए रहता है दोस्तों, रिटन एप्लीकेशन एड्रेस टू द असेसिंग ऑफिसर। हमको एक एप्लीकेशन लिखना रहता है अपने असेसिंग ऑफिसर को। उसमें हमको अपना पैन नंबर मेंशन करना रहता है, अपना आधार नंबर मेंशन करना रहता है। हमको रीजन मेंशन करना रहता है कि हमको अपना पैन और आधार क्यों डी लिंक करना है, और अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स अपना सबमिट करना रहता है। लेटर का कॉपी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जिससे आपको भी आसानी हो और आपको एक रेडीमेड फॉर्मेट मिले लेटर का। तो आप उसमें अपने रेलेवेंट चेंजेस कर सकते हैं, अपने पैन और आधार अपडेट कर सकते हैं, और अपने एओ का डिटेल्स, और आप ये लेटर यूज कर सकते हैं। कॉपी ऑफ पैन कार्ड, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ पैन कार्ड चाहिए दोस्तों। और इनकेस दो पैन हैं और इनकेस दो पैन नंबर्स हैं, तो दोनों दोनों का कॉपी जाएगा, और वो भी सेल्फ अटेस्टेड। आधार कार्ड का कॉपी देना रहता है दोस्तों, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ आधार देना रहता है। एक आइडेंटिटी प्रूफ लगाना रहता है दोस्तों। आधार और पैन तो हम ऑलरेडी दे ही रहे हैं, तो वो हमको नहीं डालना है। उसके अलावा कोई आपके पास अपना फॉर एग्जांपल पासपोर्ट है, वोटर आईडी है, ड्राइविंग लाइसेंस है, तो आप ये एडिशनली एक डाल देंगे तो सही रहेगा, अच्छा रहेगा। प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ इफ मिसमैच केस।
अगर आपका वो वाला केस है जहाँ पे पैन में और आधार में जो डिटेल्स प्रोवाइडेड हैं वो मिसमैच्ड हैं, तो आपको अपना डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ देना रहेगा। बर्थ सर्टिफिकेट देना पड़ेगा या फिर पासपोर्ट भी आप दे सकते हैं। प्रूफ ऑफ एड्रेस दोस्तों ये ऑप्शनल है, एफिडेविट ऑप्शनल है। इन केस अगर वहां से कुछ क्वेरी आता है तो आपको ये सबमिट करना पड़ेगा, ये एडिशनल डॉक्यूमेंट्स, बाकी ये मैंडेटरी नहीं है। दोस्तों अगर हमारा वो वाला केस है जहाँ पे जो है असेसी का डेथ हो गया है, तो हमको डेथ सर्टिफिकेट लगाना है और लीगल हायर का आईडी प्रूफ लगाना है। और कोई भी डॉक्यूमेंट्स अगर आपको लगता है दोस्तों कि ये रिक्वायर्ड है, हमको लगाना चाहिए, तो आपको वो अटैच करके आप उसके साथ भेज सकते हैं लेटर के साथ। सबमिट करना रहता है दोस्तों, इसको अपने एओ के पास सबमिट करना रहता है। एओ का डिटेल्स कैसे पता लगता है दोस्तों, ये मैं आगे वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। या तो हम ये पोस्ट भी कर सकते हैं या फिर हम फिजिकली जाके दे सकते हैं, या फिर हम अपने एक रिप्रेजेंटेटिव, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू ये डॉक्यूमेंट सबमिट करा सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दोस्तों हमको क्या याद रखने हैं कि यहाँ पे कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है दोस्तों डी लिंकिंग के लिए। डॉक्यूमेंट्स जो हम सबमिट करते हैं अपने एप्लीकेशन के साथ वो केस टू केस वैरी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर डेथ का केस है तो हमको डेथ सर्टिफिकेट अटैच करना है। इन केस हमारा कुछ टेक्निकल एरर है तो हम स्क्रीनशॉट भी अटैच कर सकते हैं। तो वो केस टू केस डिपेंड करता है दोस्तों कि आप क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं। ऑलवेज कीप एक्नॉलेजमेंट कॉपी। तो ये था दोस्तों एक छोटा सा ब्रीफ अप कि कब हमको डी लिंकिंग की जरूरत पड़ती है और डी लिंकिंग करने के लिए हमको क्या प्रोसेस फॉलो करना रहता है। दोस्तों मेरा केस वो है जहाँ पे मेरा आधार किसी और पैन नंबर के साथ लिंक हो गया है। तो मेरे केस में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जाएंगे, एक कवरिंग लेटर जाएगा विद प्रॉपर रीजन फॉर डी लिंकिंग ऑफ पैन एंड आधार। एक सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ आधार जाएगा मेरा, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ पैन जाएगा, और एक पोर्टल का स्क्रीनशॉट जाएगा दोस्तों जहाँ पे क्लियरली दिखेगा कि मेरा आधार के साथ किसी और का पैन लिंक हो गया है। ये स्क्रीनशॉट दोस्तों कुछ ऐसा रहेगा। ये स्क्रीनशॉट कैसे निकालते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगी दोस्तों आगे। है तो आइए देख लेते हैं स्क्रीनशॉट कैसे लेते हैं। सबसे पहले हम गूगल में जाएंगे, गूगल में टाइप करेंगे इनकम टैक्स लॉगिन, एंटर करेंगे, ई फाइलिंग होम पेज बटन पर क्लिक करेंगे, होम पर जाएंगे, स्क्रॉल कर कर नीचे आएंगे और दोस्तों ये वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे लिंक आधार स्टेटस। यहाँ पे दोस्तों हम अपना पैन नंबर प्रोवाइड करेंगे, यहाँ पे दोस्तों आधार नंबर प्रोवाइड करेंगे, और व्यू आधार लिंक स्टेटस पर क्लिक करेंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं मेरा आधार नंबर तो करेक्ट है, बट वो किसी और पैन के साथ लिंक हो गया है। आधार कार्ड जो है दोस्तों किसी ऐसे पैन के साथ लिंक हुआ है जिसका स्टार्टिंग है CPX। तो दोस्तों यहाँ पे क्लियरली हमको पता चल रहा है, तो दोस्तों यहाँ पे क्लियरली हमको पता चल रहा है कि हमारा आधार नंबर किसी और पैन के साथ लिंक हो गया है। तो इसका हमको स्क्रीनशॉट लेना है और ये स्क्रीनशॉट भी जो है हमको अपने एप्लीकेशन के साथ लगाना है, जिससे ऑफिसर को क्लियरली पता भी चल सके कि हमारा जो केस है वो एक जेन्युइन केस है। तो ये था दोस्तों स्क्रीनशॉट लेने का तरीका। नेक्स्ट हम पता लगाते हैं, नेक्स्ट हम जान लेते हैं कि एओ का एड्रेस कैसे पता चलेगा हमको। तो उसके लिए सबसे पहले दोस्तों हम होम बटन पर क्लिक करेंगे और इस वाले ऑप्शन पे दोस्तों नो योर एओ बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम अपना पैन नंबर प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पे हम दोस्तों कोई भी मोबाइल नंबर प्रोवाइड कर सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ही होना चाहिए। कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे OTP प्रोवाइड करेंगे और वैलिडेट बटन पर क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं दोस्तों एओ का डिटेल्स मेरे सामने है। दोस्तों ये सारी डिटेल्स हम अपने कवरिंग लेटर में भी मेंशन करेंगे और प्लस हम अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं ये वाले एड्रेस पर सेंड कर देंगे और वाया ईमेल आईडी भी हम ये डॉक्यूमेंट सेंड करेंगे।
तो दोस्तों ये तो था हमारा ऑफलाइन प्रोसीजर पैन और आधार को डीलिंक करने का। बीइंग ऑन अ सेफर साइड दोस्तों हम एक ग्रीवेंस भी डाल सकते हैं। तो आइए जान लेते हैं उसका भी प्रोसेस कैसा रहता है। ग्रीवेंस फाइल करने के लिए दोस्तों सबसे पहले हम गूगल में जाएंगे। गूगल में टाइप करेंगे इनकम टैक्स लॉगिन। ई फाइलिंग होम पेज पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आईडी और पासवर्ड प्रोवाइड करेंगे दोस्तों। यहाँ पे टिक करेंगे और यहाँ पे हम पासवर्ड प्रोवाइड करेंगे। कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे। इनकम टैक्स में दोस्तों हम लॉगिन हो गए हैं। ग्रीवेंस फाइल करने के लिए दोस्तों हम ग्रीवेंस बटन पर जाएंगे और सबमिट ग्रीवेंस बटन पर क्लिक करेंगे। दोस्तों यहाँ पे हमको अपना इशू एओ को एड्रेस करना है, तो हम एओ बटन पर क्लिक करेंगे। कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। दोस्तों यहाँ से हम रेलेवेंट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे कि हमारा क्या क्वेरी है। इसमें हमारा केस तो मेंशन नहीं है, तो हम अदर्स में फाइल करेंगे दोस्तों ये ग्रीवेंस। सब कैटेगरी में जाएंगे, यहाँ पे भी अदर सेलेक्ट करेंगे। कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे। दोस्तों यहाँ पे हमें रीजन लिखना रहेगा कि हम ये ग्रीवेंस क्यों फाइल कर रहे हैं। हमारे केस में हमारे रीजन है कि हमको पैन और आधार को डीलिंक करना है, तो हम वो रीजन मेंशन करेंगे। और नीचे यहाँ पे आके हम डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करेंगे। डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या अपलोड करना है दोस्तों, यहाँ पे हम अपना कवरिंग लेटर अपलोड करेंगे। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ पैन करेंगे। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ आधार कार्ड करेंगे, और वो स्क्रीनशॉट जो मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, ये सारी चीजें हम यहाँ पे अपलोड करेंगे और सबमिट ग्रीवेंस बटन पर क्लिक करेंगे। ग्रीवेंस सबमिट करने के बाद दोस्तों हमको एक रेफरेंस नंबर मिलेगा। वो रेफरेंस नंबर हमको हमारा स्टेटस जानने के लिए काम आएगा दोस्तों। हम अपना ग्रीवेंस का स्टेटस यहाँ पे व्यू ग्रीवेंस स्टेटस पर जाके चेक कर सकते हैं। यहाँ पे हमको अपना एक्नॉलेजमेंट नंबर डालना है दोस्तों। जब ग्रीवेंस फाइल करने के बाद हमको एक एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलता है, वो एक्नॉलेजमेंट नंबर हम यहाँ पे डालेंगे, सर्च करेंगे तो हमको अपना स्टेटस पता चल जाएगा। तो दोस्तों हमने ये वीडियो में सीखा है कि आधार और पैन को डीलिंक करने की कब हमको ज़रूरत पड़ती है। इसको डीलिंक करने का क्या प्रोसेस है। इसके दो प्रोसेस होते हैं दोस्तों। एक ऑफलाइन प्रोसेस होता है जो कि मोर रिलायबल है, और एक ऑनलाइन प्रोसेस होता है जो हम एक बीइंग ऑन अ सेफर साइड फॉलो करते हैं। और हमने दोनों तरीके सीखे हैं दोस्तों, ऑफलाइन में कैसे करते हैं और ऑनलाइन प्रोसीजर कैसे रहता है। आई होप सो दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया रहेगा, आपके लिए ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा रहेगा। मैं आगे भी ऐसी वीडियोस बनाती रहूंगी। प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ मेरा वीडियो शेयर करिए। आपको कोई भी क्वेरी है आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बता सकते हैं। अभी के लिए बाय दोस्तों, हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय।